श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बालकांठ भगवान का बाल मंदिर है। रामचरितमानस में 7 कांठ है, 7 मंदिर। बालकांड जो है भगवान का बाल मंदिर है। इसमें भगवान ने बड़ी माधुरी लीलाएं की, जिनको सुन करके हमें पवित्र शिक्षाएं भी मिलती। आइए हम थोड़ा सा भगवान के चरित्रों पर अवलोकन करें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं। बोले भये कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु मात। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। बोले जाकी साज श्वास श्रुतुचारी जाकी साज श्वास श्रुतुचारी सो हरि पढ़े एकोतेक भारी। जिनकी श्वासा से चारों वेदों की रचना हुई है वो परमात्मा गुरुकुल में पढ़ने जाए। ये कौतिक नहीं है तो क्या है। लेकिन भगवान नर लीला में बाल लीला में जो है लीलाएं कर रहे हैं। अब क्या होगा। ऐसी लीलाएं करके नगर के नर नारी सभी बड़े प्रसन्न। कौशलवासी नारी नर कौशलवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणों ते प्रिय लागहीं सब खो राम कृपाल। सभी को प्राणों के समान राम जी प्रिय लगते। अब भगवान कुछ बड़े हुए तो एक लीला और भगवान ने की। क्या लीला की कि बंधु सखा संगे ले बुलाई ओ बन मृगया नित खेलन जाई। भगवान अपने सखाओं को बुला लेते थे और जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए। आप कहें राम जी से ने शिकार किया। हाँ, राम जी ने शिकार किया। क्यों? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे बोले भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है तभी तो शिकार किया। लेकिन शिकार किसका किया? शिकार उन मृगों का किया जो मृग पावन थे, पुण्यात्मा जीव थे, लेकिन किसी कारणवश इस योनि में भ्रमण कर रहे थे। वो बाट जोड़ रहे थे कि परमात्मा का अवतार हो, उनके कर कमलों से मेरा वध हो, मेरा उद्धार हो। तो राम जी ने उन्हीं मृगों को मारा। गोस्वामी जी संकेत किया है पावन मृग। पावन शब्द लगा। जो मृग पवित्र थे, पवित्र आत्माएं थी। पावन मृग जानी जी जानी जी जानी ये संबोधन है। अपने हृदय में जानते थे कि ये पावन में ऋषि को राम जी मारते नहीं तारते थे। पावन मृग मां रहे जी जानी ओ दिन प्रति नृपहि दिखावे आनी। ओ जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सुधारे ते तन तज सुरलोक सुधारे। जो भगवान के बाणों से जो है मारे जाते थे वो देवलोक को चले जाते। इस तरह भगवान ये भी भगवान ने अद्भुत लीला की। अब
अनुज सखा संग भोजन करहीं, ओ मातो पिता आज्ञा अनुसरहीं। पहले हमारे परिवार में सभी मिलकर के भोजन करते थे सुबह और संध्या को। राम जी यही शिक्षा देते हैं कि परिवार में एकता रखो, परिवार में प्रेम रखो, सभी मिलकर के भोजन करो, तो ये प्रेम हृदय में जागृत होगा। और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। वो जय विधि सुखी, जय विधि सुखी होए पुरलोगा, ओ करहीं कृपा निधि सोई संयोगा, करहीं कृपा निधि सोई संयोगा। ओ वेद पुराण सुनई मन लाई, जासु जासु कहें अनुजई समुझाई। भगवान वही कार्य करते थे जिससे नगर के लोग प्रसन्न होते थे। और संध्या की वेला में सभी भाइयों को, सभी परिवार के सदस्यों को बैठार के राम कथा को कहते थे, भगवान के चरित्रों को कहते थे, संतों के चरित्रों को कहते थे, सुनते भी थे। माने ये संकेत करते हैं कि अपने सनातन धर्म में पहले नियम था कि परिवार में भगवान की चर्चा होती थी, भगवान के पावन चरित्रों को लोग नित्य श्रवण किया करते थे। इससे क्या होता था, धर्म की मर्यादा होती थी, कर्तव्य पालन करने में निष्ठा होती थी, और हृदय में जो है मन पवित्र होता था। इसके बाद प्रातःकाल उठे कर रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नावई माथा, ओ आय सुमांगे करई पुर काजा, देख चरते हर्षित मन राजा। भगवान प्रातःकाल माता पिता गुरु की श्री चरणों में नमन करते थे। इससे आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह भगवान बाल लीलाएं करके हमें ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमें माता पिता को संस्कार बच्चों में देना चाहिए और बच्चों को ये करना चाहिए। कौन परमात्मा कर रहे हैं? बोले व्यापक अकल अनीय अज, व्यापक अकल अनीय अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। वो परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए संसार में मर्यादा को, धर्म की स्थापना को कायम रखने के लिए भगवान नर लीला में आकर के माधुरी लीला, बाल लीलाएं कर रहे हैं, जिसे हम सुन करके और करके अपने जीवन को धन्य बना सकते। अब देखिए, एक स्वरचित गीत है जिसे लिखा गया है और श्रोतागण उसे क्षमा करें। चलो मन ब्रज वृंदावन धाम, चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम, जहाँ पे यमुना मैया बहती, जहाँ पे यमुना मैया बहती, हरदम आठों याम, चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। दरस परस मंजन करने से, दरस परस मंजन करने से, कटते पापे तमाम, चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। और वहाँ पर भगवान का दिव्य दर्शन होता है। बोले जहाँ विराजे बांके बिहारी, जहाँ विराजे बांके बिहारी, शोभा ललित ललाम, शोभा ललित ललाम,
वो झरोकन झांकी चलते रहते, निस दिन के समान। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम, चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। झरोखन झांकी चलते रहते हैं, दिन में एक समान। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। और भगवान की उस स्वरूप को देख करके क्या होता है? अति आनंद दर्शन से मिल तो, अति आनंद दर्शन से आतो, पावत मन विश्राम। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। और क्या होता? बोले संत आश्रम होत भंडारे, संत आश्रम होत भंडारे। नित्य सवेरे शाम, नित्य सवेरे शाम। तृप्त होए प्रसादी पाके, बालक बूढ़े जवान। तृप्त होए प्रसादी पाके, बालक बूढ़े जवान। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम, चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। मंदिर मंदिर होती कथाएं, राम जी की, कृष्ण भगवान जी की, हनुमान जी की, भगवान शंकर की, भक्तों के चरित्र होते। मंदिर मंदिर होती कथाएं, ओ कीर्तन राधे श्याम, कीर्तन राधे श्याम। ओ बैकुंठ जिनके श्रवण करे ते, सुनो भी और करो भी। बैकुंठ जिनके श्रवण करते, मिल तो बैकुंठ धाम। बैकुंठ जिनके श्रवण करते, मिलता बैकुंठ धाम। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। जहाँ विराजे बांके बिहारी, शोभा ललित ललाम। अति आनंद दर्शन से आतो, पातो मन विश्राम। चलो रे मन ब्रज वृंदावन धाम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।